तो ये जो रिग्रेट वाली जो फीलिंग है, ये जो सिंफुल फीलिंग है, इससे कैसे बाहर निकले? हम आखिर कैसे अपने इस पश्चाताप से बाहर आए? हो गए हैं, दोबारा ना हो, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। दैट्स अ मेन पॉइंट। जिसके मन में अभी तक यही चल रहा है, मैंने ऐसा किया था, मैं ऐसा करता हूं, मैं तो ऐसा ही हूं। एक होता है ना, हम अपनी इंसल्ट अपने आप कर रहे होते हैं, किसी की हमें आवश्यकता नहीं है। बंधुओं, दुनिया है, संसार है आपकी इंसल्ट करने के लिए, पर आप तो अपने आप की मत कीजिए ना। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तमगोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। प्रणाम सभी को, नमस्ते, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का सनातन कनेक्ट में। जैसे कि आपको जानकारी में ही है, हमारा विषय चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, जिसमें हम बात कर रहे थे कि लास्ट एपिसोड में हमने जो चर्चा की थी कि कैसे मनुष्य पश्चाताप वाली फीलिंग से बाहर आ सकता है, जिसे हम कहते हैं ना, एक सिनफुल फीलिंग। मेरे से तो ऐसा हो गया था, अब मैं कैसे जीऊँगा, मैंने तो इतने लोगों के साथ बुरा कर दिया है, अब कैसे होगा। माने ऐसी बहुत सारी बातों से आप परेशान हो जाते हैं। स्वाभाविक भी है, हम बिकॉज ऑफ सभी ह्यूमन बींग्स हैं, कहीं ना कोई गलती तो आपसे भी होती है। अगर गलती ना हो तो भगवान ही बन के बैठेंगे। ईश्वर तो सब में है, किस में नहीं है, पर विषय निकल करके आता है जब हम उन्हीं समस्याओं को लेकर के बैठ जाते हैं। मैंने उसके साथ ऐसा किया था या मेरे से ऐसा हो गया था, फिर हम अपने आज को खराब करने लग जाते हैं। तो ये जो रिग्रेट वाली जो फीलिंग है, ये जो सिंफुल फीलिंग है, इससे कैसे बाहर निकले? हम आखिर कैसे अपने इस पश्चाताप से बाहर आए, और पश्चाताप से बाहर आने के बाद कैसे हम स्वयं को सुधार लें कि आगे वो सिर्फ जो चीज़ें हो गई हैं वो ना हो। इसी के साथ में हमारा जो आज का श्लोक है, श्लोक संख्या 10, वो यही है। सिंफुल फीलिंग जिससे आप जूझ रहे हैं, जो आपको बहुत परेशान कर रही है, अंदर ही अंदर खा रही है, किसी को कह नहीं सकते मैंने कभी ऐसा भी किया था। बहुत सारी ऐसी गोपनीय बातें आपकी हैं जिन्हें आप जानते हैं, पर कई बार जब आप अकेले में बैठते हैं तो वो बात आपको अंदर से कचोटने लगती है। लगता है क्या इतना बुरा हूं मैं? निकल सकते बंधु इससे बाहर। ये जो भगवान बता रहे हैं ना भगवत गीता में, यही सब बता रहे हैं। बहुत अलग वाली चर्चाएं नहीं है यहाँ पर। यह चर्चाएं सब आपकी, मेरी, हम सबकी है, संपूर्ण समाज की है। ऐसा तो कोई भी नहीं है संसार में जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। डू यू नो, एक स्टोरी आती है, एक महात्मा बुद्ध के पास में एक लेडी जाती है, उसका बच्चा मर गया होता है, और वो कहती हैं, बहुत रो रही होती है उनके सामने जाकर के, और कहती हैं कि मेरे बच्चे को जिंदा कर दो। तो महात्मा बुद्ध जानते हैं आप क्या कहते हैं? अब पता उनको भी है कि वो उसको जिंदा नहीं कर सकते। वो कहते हैं किसी ऐसे घर से कुछ सरसों के दाने लेकर के आओ जहां पर आज तक मृत्यु ना हुई हो। दैट्स अ मेन पॉइंट, जहां पर आज तक कोई मृत्यु ना हुई हो। अब लेडी अपने बच्चे को जिंदा करना चाहती है, क्योंकि मोह के कारण, अब उसे नहीं पता है कि ऐसा तो संसार में कोई भी घर नहीं होगा जहां कोई मरा ना हो, पर मोह के कारण, पुत्र मोह के कारण वो हर घर जाती है और जाकर के सरसों मांगती है। तो लोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर फिर वो पूछती है कि आपके घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई है? सब कहते हैं हाँ हुई है, मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे मामा, मेरे बुआ, भाई बहन, हर कोई।
वो लेडी अंततो गत्वा हार थक करके महात्मा बुद्ध के सामने आके बैठ जाती है, हाथ जोड़ के कहती है, प्रभु इस संसार में मुझे सुबह से शाम हो गई है पर अभी तक कोई घर ऐसा नहीं मिला जहां पर मृत्यु न हुई हो। तब महात्मा बुद्ध उस लेडी को एक सार देते हैं जीवन का कि मृत्यु सत्य है और सत्य कभी बदलता नहीं है। जो हो गया अब उससे आगे चलो। केवल उसी को लेकर के बैठे रहना ये समाधान नहीं है। तो जैसे उस लेडी को मृत्यु की सत्यता का ज्ञान महात्मा बुद्ध ने कराया, ऐसी बंधुओं हम भी बहुत बार ये सोच के बैठते हैं कि मैंने अपने जीवन में पाप किए हैं। तो केवल एक आप ही नहीं है, ऐसे सब हैं। भगवान क्या कहते हैं इस विषय में? तो आइए भगवत गीता के बारे में कि वो क्या कह रही हैं, कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन से कि इस समस्या से कैसे बाहर निकला जाए, पश्चाताप की अग्नि से कैसे अपने आप को बाहर निकालें। तो गीता गंगा की तरह है जो पवित्र करती है, तो यह हमारे अंतःकरण को पवित्र करती है। अगला श्लोक, श्लोक संख्या 10। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम् इवाम्भसा। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जिसने अपने सभी कर्मों को ब्रह्म को सौंप दिया है, माने जिसने अपने सारे कर्मों को ईश्वर को सौंप दिया है, वह कभी कर्म बंधन में बंधता नहीं है। ईश्वर अर्पण की बुद्धि से उनको अपने कर्मों को सौंप देना और उसके बाद अपने कर्मों को करना, तो ऐसा व्यक्ति कभी कर्म में नहीं बंधता, ऐसा भगवान कह रहे हैं। इस श्लोक को समझने के लिए हमें दो दृष्टिकोण से देखना होगा। सबसे पहले तो ज्ञानियों की दृष्टि से। अब ज्ञानी किसको कहते हैं? जिसका अज्ञान समाप्त हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले हमें एबीसीडी नहीं आती थी, तो पहले एबीसीडी नहीं आती थी, फिर हम बड़े हुए, नर्सरी से 12th तक आ गए, तो अब हम 12th में आके एबीसीडी नहीं पढ़ेंगे। अब हमें पता है एबीसीडी से क्या होगा वर्णमाला से क्या होगा, तो अब हमारे लिए आगे का सिलेबस है। ठीक ऐसे ही ये उन व्यक्तियों की दृष्टि से पहले देखते हैं जिसने विषय को समझ लिया है, जो ज्ञानी हो चुके हैं, उनकी दृष्टि से देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि बात आई है कि जिसने अपने सारे कर्म ब्रह्म को समर्पित कर दिए हैं, माने ईश्वर को समर्पित कर दिए हैं, तो ईश्वर को समर्पित कब किए? जब उसने जान लिया, सारा विषय जब उसको क्लियर हो गया है, तब समर्पित किए कि मैं करता नहीं हूँ, इस बात से बाहर निकला। अब ऐसा व्यक्ति हर जगह उसी ईश्वर को देखेगा, हर प्राणी में उसी ईश्वर को देखेगा, तो मैं कुछ पाप कर रहा हूं ऐसा तो फिर उसके अंदर भाव आएगा ही नहीं। पर क्योंकि सोच विचार के कर्म कर रहा है, अनजाने में से ही कोई कर्म हो गया गलत, पर क्योंकि वो करता नहीं है तो इसलिए बंधेगा नहीं, तो उसके अंदर ये धारणा आएगी ही नहीं, उससे कोई ऐसा कर्म होगा ही नहीं। अब पहले हो गया है तो ठीक है, पहले हो गया, अब तो नहीं हो रहा है। आज तो मैंने अपना संभाल लिया है ना। मैं पहले क्या था क्या नहीं था उस विषय को छोड़ दीजिए, आज क्या है? क्या मैं पहले वाली गलतियां आज भी कर रहा हूं? अगर मैं बार बार एक ही गलती को दोहरा रहा हूं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं चीजों को, बार बार आलस्य कर रहा हूं, बार बार प्रमाद आ रहा है, गलती को बार बार दोहरा रहा हूं, तो फिर इसे गलती नहीं कहते, फिर इसको अपराध कहते हैं। फिर आपने कुछ ठीक नहीं किया, आप सोच रहे हैं आपने ठीक किया है, पर बार बार गलती करो और बार बार पछताओ, तो ये तो फिर अपराध की श्रेणी में आता है। पश्चाताप कहते किसको हैं? पश्चाताप का मीनिंग होता है एक बार गलती हो गई, अब आगे नहीं होगी, ये पश्चाताप का सामान्य अर्थ है। आप सिंफुल फीलिंग में जी रहे हैं, मैंने तो ऐसा कर दिया था, मैंने बहुत बुरा किया था, ठीक है कर दिया था, अब मत करिए, आज ही से उस चीज को हटा दीजिए। यही बात तो भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। अब दूसरा मत क्या है? हमने कहा ना दो दृष्टि से देखना है, एक तो दृष्टि ज्ञानियों की वाली होगी, अब दूसरी दृष्टि से देखते हैं
हम जितने भी कर्म कर रहे हैं सब उनको अर्पण करके कर रहे हैं। तो अब क्या आ गया यहाँ पे, दो दृष्टि आ गई, एक तो मैं कर्म कर रहा हूं, एक उनको अर्पण करके कर रहा हूं, तो पाप और पुण्य का चिंतन भी हो रहा है। तो इन सबसे परे भगवान कहते हैं वासुदेव सर्वमिति समहात्मा दुर्लभ। आगे चैप्टर नंबर 7 में कहेंगे कि जो एक ही ईश्वर को हर जगह देख करके अपने कर्म कर रहा है, जो मिले हुए कर्म है, वह कभी नहीं बंधता कर्मों में। तो क्योंकि ऐसी बात आई है सामने, तो भी हमें अपने जो हमारे अंदर जो फीलिंग आ रही है वो कि मैं तो बहुत अधम हूँ, बहुत पापी हूँ, ठीक कर सकते हैं अपने आप को। आगे के जितने भी श्लोक हैं उन सब में इसी बात को मुख्य रूप से कहा है, कैसे बाहर निकलना है। जैसे अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। ऐसी जो फीलिंग्स हमारे अंदर आने लगती हैं, इन सब से निकलने का आसान मार्ग है डिटैचमेंट। अब क्योंकि कर्म किस किस से होते हैं, शरीर से होते हैं, मन से होते हैं। हमने पिछले एपिसोड्स में यही तो जाना था कि मन के द्वारा भी कर्म होते हैं और बुद्धि के द्वारा होते हैं। तो जब ये कर्म शरीर के द्वारा हो रहे हैं, मन के द्वारा हो रहे हैं, बुद्धि के द्वारा हो रहे हैं और अटैचमेंट के द्वारा हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे चित्त में कुछ ना कुछ बातों को तो बिठा देंगे। तो ये जो चित्त शुद्धि है, कर्म किसके लिए करना, चित्त की शुद्धि के लिए, अपने आप को पवित्र करने के लिए, उससे बाहर आने के लिए, जो अग्लानी आपके अंदर भर गई है। इसलिए भी तो हम कर्म करते हैं ना, तो अपने कर्म को अब संभाल करके करना। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो भी कर्म योगी होगा वो भगवद अर्पण की बुद्धि से कर्म करेगा। माने कर्मयोगी बनना है, तो कर्मयोगी बनने के लिए क्या करना है, मैं करता नहीं हूं इस बात को हटा करके, कर्तापन से दूर होके भगवद अर्पण की बुद्धि की भावना से कर्म करना। अपने कर्मों को संभाल लीजिए, यही ध्यान है। इससे आगे इसी बात को भगवान और बढ़ा करके कह रहे हैं, युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। यहां भगवान ने दो बातें कही हैं। सबसे पहले तो जो कर्मों में आसक्त होकर कर्मों को करता है उसके बारे में कहा, और जो कर्मों से, कर्म के फलासक्ति से मुक्त है, डिटैचमेंट के साथ में अपने कर्तव्य कर्म को कर रहा है, उसे कोई कर्म नहीं बांधते। कर्म किसको बांध रहे हैं, जो अभी तक ये सोचने में ही बैठा हुआ है, जिसके मन में अभी तक यही चल रहा है, मैंने ऐसा किया था, मैं ऐसा करता हूं, मैं तो ऐसा ही हूं। एक होता है ना, हम अपनी इंसल्ट अपने आप कर रहे होते हैं, किसी की हमें आवश्यकता नहीं है। बंधुओं, दुनिया है, संसार है आपकी इंसल्ट करने के लिए, पर आप तो अपने आप की मत कीजिए ना। सबसे पहले तो अपने अंदर से यही बात निकालिए। हमने पहले चर्चा की थी कि भगवत गीता हर समस्या का समाधान है। डेफिनेटली एक सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि हम अपने आप की बहुत इंसल्ट करते हैं। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। क्यों करना जी? हम अच्छे बनने के मार्ग पर आरूढ़ तो हो चुके हैं ना, चल तो चुके हैं ना ठीक रास्ते पर, तो ठीक है, आज से ठीक करेंगे। तो एक तो अपनी इंसल्ट करना बंद कीजिए और डिटैचमेंट के साथ में अपने कर्तव्य कर्मों को करिए, उनको अपना 100% दीजिए। जो कर्म योगी समत्व भाव से कर्म कर रहा है, इक्वालिटी जिसके अंदर है, सुख है, दुख है, लाभ है, हानि है, जय है, पराजय है, ये जो डुअलिटी है, इन डुअलिटी से बाहर आकर के, माने ठीक है आज परिस्थिति अगर ऐसी है तो कोई बात नहीं, अपने कर्म थोड़ी ना छोड़ा है। अगर मन में कोई बात बैठी भी हुई है तो आप केवल उसी बात को लेकर के अपने आप का बहुत स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं। मैंने उसके साथ ऐसा किया था, जब वो जा रहे थे तो मैंने उसको अपशब्द बोल दिए थे, तो अब बोल दिए हैं, अब क्षमा मांग लो।
और नहीं मांग सकते क्षमा, तो स्वयं में अपने आप से ही कह दो, हे प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा करना, मैंने उसको गलत कह दिया, आज से नहीं कहूँगा। हो गया पश्चाताप। इस चीज से बाहर निकलिए। और बाहर निकलने का तरीका ही भगवत गीता बता रही है कि अपने सभी कर्मों को डिटैचमेंट के साथ करें, इक्वालिटी के साथ में अपने कर्मों को करें, समत्व भाव से। तो फिर यही कर्म आपको शांति देंगे, आपके मन में एक शांति आ जाएगी। फिर वो शांति ढूंढने के लिए आपको पहाड़ों पे नहीं जाना पड़ेगा। पहाड़ों पे जाइए, ऐसा मना नहीं है, मतलब कि जैसे कई बार आता है ना, चलो शांति लेने के लिए चलते हैं, तो फिर वैसा नहीं होगा, आपको हर जगह शांति होगी। इसके विपरीत जो कर्मों में रहता है, तो उसके लिए कर्म के बंधन ही जन्म और मृत्यु का हेतु बनते हैं। भगवान जो आगे कह रहे हैं, सर्व कर्म संन्यस्तम मया, सब कर्म संन्यास के रूप में, माने ये संन्यास क्या है? आसक्ति का त्याग करके बढ़ना। इसी बात को दूसरे शब्दों में भगवान आगे कह रहे हैं, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जिसका अंतःकरण जिसके कंट्रोल में है। पिछले वाले एपिसोड में चर्चा की थी ना सेल्फ कंट्रोल की, वही बात यहाँ पर भी है। बंधुओं, हम जब भी भगवत गीता के एपिसोड्स देख रहे होते हैं, हमें पुराने प्रसंगों को भी एक बार अपने स्मरण में रखना चाहिए, क्योंकि पुरानी बातें एक दूसरे से मैच करती हैं। हमारा जो शरीर है ये, इसके द्वारा हम बहुत सारे कर्म करते हैं। 9 द्वार वाला शरीर इसको कहा है। आँख, नाक, कान, मुख, उपेस्थेंद्रियाँ, इस प्रकार से हमारा 9 द्वारों वाला ये शरीर है, जिसके द्वारा हम कर्म करते हैं। इन सब कर्मों को करते हुए मन से कर्मों का त्याग कर देना, माने भगवद अर्पण कर देना। तो ऐसा व्यक्ति जिसने अपने कर्म भगवद अर्पण कर दिए हैं, वो ना तो कर्म करता है और ना ही फिर करवाता है, फिर वो सदा प्रसन्न रहता है। अब एक बात मन में आ सकती है कि ज्ञानी को सुखपूर्वक शरीर में रहने की बात कही, लेकिन अज्ञानी भी तो शरीर में सुखपूर्वक ही रहता है, इसमें नया क्या है? तो इसमें समाधान ये है कि अज्ञानी शरीर को ही आत्मा मान लेता है। विषय बंधुओं, फिर वही आ रहा है, हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, आत्मग्लानि। क्योंकि हमने शरीर को क्या मान लिया है? आत्मा मान लिया है, और उसी की अनुकूलता, उसी की प्रतिकूलता, सुख दुख, ये सब होता है। तो शरीर से भिन्न भूमि पर ही उसका घर इत्यादि दृष्टिकोण होता है। जैसे अज्ञानी व्यक्ति भूमिगत घर में रहकर सुख का अनुभव करता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष जो है वो शरीर को ही घर मानकर सुखी होता है। अब फिर से शंका होती है कि ज्ञानी सब कुछ करता हुआ दिखाई देता है, पर फिर भी वह कुछ नहीं करता, तो ये बात समझ में नहीं आई। तो इसका समाधान ये है कि वह शरीर और मन के द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों का गुणा गुणेषु वर्तन्त नैव किंचित करोमीति, माने वह जानता है कि मैं प्रकृति से परे हूं, तो कर्मों में लिप्त नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा, आकाश में और भूमि पर बहुत सारे उत्पात होते रहते हैं। उत्पात माने कभी बहुत तूफान आ रहा है, कभी जल में सुनामी आ रही है। तो आकाश लेकिन स्थित है, जो स्काई है वो एज इट इज़ है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो यथावत स्थित है। ठीक ऐसे ही आत्म तत्व को जानने वाला व्यक्ति वह इस बात को समझ जाता है, जिसको ज्ञान हो गया है कि भाई मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ इस बाहरी शरीर से कर्म हो रहा है, मैं अंदर से मुक्त हूं। तो हमें अपने कर्तव्य कर्मों को अपना 100% देते रहना चाहिए। लेकिन कुछ करवाता नहीं है, फिर इस बात को कैसे मान ले? एक बात आती है मन में, क्योंकि मन, बुद्धि, इंद्रियां इत्यादि को प्रेरणा देती ही हैं, तो कर्म करवाने का दोष तो लगेगा ही। तो इस पर भी भगवान कहते हैं कि नहीं, वो करवाता भी नहीं है, क्योंकि अज्ञानवश लोग ऐसा अध्यारोप कर लेते हैं। जैसे सूर्य स्वयं तो प्रकाश स्वरूप है, तो ये उसका एक सहज भाव है, फिर भी लोग कहते हैं कि सूर्य ने प्रकाश कर दिया, अंधेरा मिट गया। पर सूर्य न तो किसी अंधेरे को ही जानता है और ना ही किसी प्रकाश को करता है,
वह तो सहज है। कहने का भाव क्या है? क्योंकि सूर्य का स्वभाव क्या है? उसको तो प्रकाश ही करना है, तो प्रकाश होगा ही, स्वाभाविक ही है जब सूर्य आएगा। हम कह रहे हैं सूर्य ने अंधकार को मिटा दिया, पर सूर्य का तो सहज वो गुण है कि उसके आने से अंधेरा मिटना ही मिटना है। इसी प्रकार उस निर्मल आत्मा की सत्ता मात्र से संपूर्ण जड़ चेतन अपना कार्य कर रहे हैं, उनसे आत्मा कुछ नहीं करवाता है, वो सहज है। ऐसा सहज भावस्थ आत्मा का ज्ञान हो जाने पर शरीर तो कर्म सहज भाव से गुणों के अनुसार बरतने के अनुसार करता रहता है, आत्मा कूटस्थ भाव से सुखपूर्वक निवास करता है। ठीक इसी प्रकार कार्य तो सारी प्रकृति ही कर रही है, कोई भी समय बिना कर्म के नहीं जाता, क्योंकि प्रकृति क्रियमाण है और ये सभी क्रियमाण गुण प्रकृति के हैं। तथापि अज्ञान उन प्रकृति जन्य कर्मों को अपना मान करके जन्म मृत्यु के कारणभूत कर्म बंधन को प्राप्त होता है। ज्ञानी व्यक्ति क्या है कि वो इस विषय को जान करके कूटस्थ हो जाता है, माने उदासीन हो जाता है। अतः वह परम पुरुषार्थ जो जन्म मरण के बंधन है उनको काट करके परम पद को प्राप्त करने के लिए बढ़ने लगता है। उसकी प्रेरणा देने का दोष भी उसको नहीं लगता। मन में फिर प्रश्न आ सकता है, आत्मा कुछ नहीं करता तो फिर सृष्टि कार्य कैसे चल रहा है? तो इसका कारण है अविद्या। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। आत्मा परमेश्वर में लोक के लिए ना कोई कर्तृत्व है, ना कर्म, और ना ही उसके लिए कर्म फल का संयोग ही है, बल्कि अविद्या ही सृजन में प्रवृत्त होती है। हम सभी अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म कर रहे हैं। हमारा जैसा स्वभाव है वैसे ही कर्म हो रहे हैं। एक व्यक्ति का स्वभाव है चोरी करना, तो वो चोरी की ओर प्रवृत्त हो रहा है, उसके मन में विचार वैसे ही आएंगे। किसी का स्वभाव है बहुत ही अलग प्रकार का, माने भोजन से संबंधित, तो उसको वैसे ही थॉट प्रोसेस बनते चले जाएंगे। माने जैसे पीछे कहा ना, स्वभाव जेन कौन्तेय, हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्मों में बरत रहा है। हमारा स्वभाव ही कर्म बन रहा है। अब यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि परमेश्वर माने आत्मा इन सबसे मुक्त है। जैसे सूर्य का प्रकाश निकलता है, अब सूर्य के प्रकाश में न जाने कौन कौन से कर्म कर रहे हैं, पर सूर्य अपने स्वभाव के अनुसार प्रकाश सबको दे रहा है। उसका किसी से ऐसा नहीं इसको प्रकाश नहीं देना, उसको नहीं देना। ठीक ऐसे ही जब व्यक्ति इन सबसे परे हो जाता है, आत्मेक के भाव में स्थित हो जाता है, तब उसको भी कोई कर्म नहीं बांधते। और इस विषय में कि और कैसे हम इन जो रिग्रेट फीलिंग है उससे कैसे बाहर आए, मुझे लगता है अब तक तो हम आ चुके होंगे, इतने में तो हम निश्चित रूप से निकल चुके होंगे, पर और भी बहुत सारी बातें हमारे मन में आती हैं, उनसे कैसे छुटकारा पाएं। या अगर आपकी भी कोई समस्या है कुछ इसी प्रकार की कि मुझे स्ट्रेस है या डिप्रेशन है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है कि जो हमें परेशान कर रही है, तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम अगले सत्र में उस विषय से संबंधित चर्चा कर सकें। क्योंकि समाधान सब है भगवद गीता में, पर आपकी समस्या क्या है? क्योंकि कुछ समस्याएं तो समय के अनुसार अपने आप निकलती चली आएंगी, पर अभी आपकी समस्या क्या है हम उस पर भी चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि हर एक श्लोक में एक समस्या का समाधान है। तो मिलते हैं अगले सत्र में, अगले एपिसोड में एक नई समस्या के समाधान के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, नमस्ते, जय श्री कृष्ण।